चलिए आज से छठा लेसन प्रारंभ किया जाता है। अब बचल खुचल वीडियो पांचवा के बाद में देखेंगे, टाइम मिलेगा तो डाल दिया जाएगा। चलिए आज के लेसन के नाम है वंशागति का आणविक आधार। इन न्यू लेसन आई लेसन बहुत हार्ड है। अब परीक्षा में अगला बार जो तोहनी के पढ़ेगा स्कूल में, इस लेसन से इस साल इस सेशन में नहीं पूछा। अगला बार जो एग्जाम पड़ेगा ई लेसन से उठा के क्वेश्चन पूछेगा 9वां लेसन तक, ठीक है ना। ऐसे पूछता है 3-4 लेसन 5-5 लेसन करके पूछता है। तो ई लेसन से अगला एग्जाम में आएगा। समझो तो बायोलॉजी के सबसे 12th क्लास के हार्ड चैप्टर है। इसको समझने के लिए किडनी, फेफड़ा, गुर्दा जितना है सबको लगाकर देखना पड़ेगा। चलिए लेसन के नाम लिख लीजिए, वंशागति का आणविक आधार। आई पार्ट 1 वीडियो। चलो इस लेसन को समझने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बात, जिसमें पहला कुछ लिखल है एमिनो अम्ल, कुछ लिखल है एमिनो एसिड। सबसे पहले लेसन में अगर हम एमिनो एसिड के बारे में नहीं जानेंगे तो ये लेसन पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब फायदा होगा भी नहीं, समझ ही में नहीं आएगा अगर हमको एमिनो एसिड समझ में नहीं आया तो सबसे पहले समझना है कि एमिनो एसिड के बारे में। फिर कोची के बारे में सब चलेगा लिपिड्स। आई कोई 12th क्लास के क्लास नहीं है, ये बेसिक क्लास है। ये सब बेसिक चलेगा, यहाँ तक बेसिक चलेगा। जब पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लेसन चालू करेंगे और लेसन एकदम धाए समझ में आएगा, ठीक है ना। तो पहले ये पूरा एकदम बढ़िया से समझना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट समझना है 2 चीज, एगो एमिनो एसिड आ एगो न्यूक्लिक एसिड आ एगो आओ समझना नाइट्रोजन बेस। ये 3 चीज एकरा में एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि पूरा इलेसन यही 3 गो के आसपास घूमते रहेगा। अगर ये तीनों के पूरा कंप्लीट है तुमको, तो तुमको आसानी से लेसन समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में इलेसन से क्वेश्चन पूछता है तो अधिकांश बच्चा से बनता उनता नहीं, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो नहीं बनेगा, क्या कि बहुत हार्ड में माना जाता है, इसे है नहीं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, एमिनो एसिड से। तो इतना बेसिक था, इसको कॉपी के आगे नहीं लिखेगा तो चलेगा। पहला में क्या लिख देना है एमिनो एसिड। अब यहाँ से चलेगा आज की क्लास एमिनो एसिड के बारे में। देखो तो एमिनो एसिड समझने से पहले समझ लेना कि जैसे जब अगर हम लोग माला बनाते हैं, फूल के माला बनाते हैं तो कुछ रहता है धागा। अभी धागा में हम लोग कुछ डालते हैं, फूल डालते कि नहीं डालते हैं। जब हम ये फूल डालते हैं तो ये बन जाता है माला। क्या बन जाता है? और डिपेंड करता है केगा पहना के रहे। शादी ब्याह में पहना दिए तो माला नहीं, कुछ हो गया जयमाला नहीं रे गधा, बरमाला। जयमाला होली रे, जयमाला स्टेज की कहा जाता है। हाँ तो हम लड़की को कहीं गिनते, हम लड़का खाली गिनते। लड़की के तो मजबूरी में पहनाया जाए कि वो पहनाई है तो बेचारी के बुरा नहीं लग जाए इसीलिए पहना देता है, लड़का वाली इज्जत रख लेता है। चलिए तो याद रखना इसको क्या बोलते हैं, माल फूल है। आई फूल ई, जैसे देखो ई समझना है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड को क्या लिखेंगे, 2 गो ए लिख दिए तो एमिनो एसिड। तो ये जो फूल है वो एमिनो एसिड है। फूल को चाहिए, फूल एगो फूल एमिनो एसिड है। और ढेर मानी जब एमिनो एसिड मिल जाता है तब बनता है प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। याद रखना जब ढेर मानी एमिनो एसिड, जैसे ढेर मानी फूल एक साथ श्रृंखला के रूप में धागा के अंदर घुसा देते हैं तो हमको बन जाता है फूल, यदि माला बन जाता है। उसी प्रकार से अगर ढेर मानी एमिनो एसिड को लाइन बाय लाइन सरिया दिए तो बन जाता है कुछ बन जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन कुछ नहीं है, एमिनो एसिड ही कुछ है, प्रोटीन है। एमिनो एसिड ही कुछ है, प्रोटीन है। अब बात समझना है कि ये जो एगो तो नहीं पढ़ना मोनोमर, कुछ पढ़ते हैं मोनोमर, एगो पढ़ते हैं पॉलीमर, कुछ पढ़ते हैं पॉलीमर। तो नहीं पढ़ी है मोनोमर, पढ़ी है ना? नहीं तो पढ़ा रे। मोनोमोल मतलब कुछ हो गया एक, अब पॉलीमर कुछ हो गया बहुत सारे, इसको बहुलक भी कहते हैं। तो याद रखना यहाँ मोनोमर कुछ हो गया एमिनो एसिड की प्रोटीन, बोलने रे। यहाँ मोनोमर के काम कौन करेगा, एमिनो एसिड की प्रोटीन कौन करेगा, एमिनो एसिड। क्या कि एक गो के बोलते हैं और ढेर मानी मोनोमर मिल जाता है तो बनता है पॉलीमर। अब देखो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, पूछ देगा कि बताइए एमिनो एसिड है, मोनोमर, पॉलीमर, कुछ है तो घुलट जाएगा, कुछ हो जाएगा मोनो। यानी कि एक गो एमिनो एसिड
को बोलते हैं मोनोमर। और जब ढेर मानी अमीनो एसिड बन जाता है तो हो जाता है पॉलीमर, और उसी को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। तो पहले बताओ इतना क्लियर है? चलिए अगर इतना क्लियर है तो इसको अथी पर देखा जाए। पहले यहाँ देख लो, शॉर्टकट परिभाषा देख लो, उसके बाद दुबला देखना। देखो ये वाला समझो, कुछ लिखे ले एमिनो एसिड, कुछ लिखे ले प्रोटीन का एकलक है, प्रोटीन का एकलक के मतलब मोनोमर। एकलक के मतलब समझ आ रहा है? जबरदस्ती नहीं, नहीं समझ में आएगा तो एकदम बेशरम बेहाया पापी की तरह बोलना कि जी नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अभी बताओ एकलक मतलब कुछ हो गया, मोनोमर। ये बताओ मोनोमर कौन हुआ, एमिनो एसिड हुआ कि प्रोटीन हुआ? कौन हुआ? एमिनो एसिड। अरे एमिनो एसिड प्रोटीन का कुछ है, मोनोमर। इसका अर्थ यह है कि प्रोटीन कई सारे एमिनो एसिड कर मिलकर बने हुए श्रृंखला होता है। यानी कि ढेर मानी एमिनो एसिड को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो जाकर बनता है कुछ प्रोटीन। चलिए तो पहले फिलहाल ये वाला परिभाषा कुछ करो, छापो, एमिनो एसिड लिख के ये वाला परिभाषा छापो, फिर हम तुमको केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला लिखवाएंगे। जल्दी से छापिए। चलिए अरे हल्ला नहीं करो, चलो ये पूरा उतर गया। अब देखो ये जो हम समझाएं ये तो इसी फॉर्मूला था, डिफिनेशन था जो हम लोग इसी नॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। लेकिन देखो अगर हम, ये तो नॉर्मल था, ये तो हो गया। अगर हम लिखना चाहेंगे केमिकल फार्मूला के रूप में अगर परिभाषा, तो एमिनो एसिड को कुछ लिखेंगे। देखो एमिनो एसिड के फार्मूला ई रहता है, समझा गया ना। बीच में रहेगा सी, बीच में क्या रहेगा, सी, बीच में क्या रहेगा, सी। और आर नीचे, देखो आर ऊपर भी लिख सकते, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, एक COOH के ने लिख सकते हैं, H2O को O ने लिख सकते हैं, कन्हू लिख दो, लेकिन इतने चीज रहना चाहिए, इससे ज्यादा चीज जुड़ना नहीं चाहिए। आर ऊपर कर देते हैं, H क्या कर देते हैं, चाहे इसको कर देते हैं ऊपर COOH, इन्हें कर देते हैं H, और इन्हें कर देते हैं H2O, H2N कुछ कर देते हैं। ई किसका फॉर्मूला है, एमिनो एसिड का। तुमसे हो सकता है कि 2 नंबर में एमिनो एसिड के फॉर्मूला पूछ दे कि एमिनो एसिड का सूत्र लिखें, तो इसको पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या पढ़ते हैं, समूह बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एमिनो ग्रुप। क्या बोलेंगे, याद रखना, H2O को क्या बोलते हैं, एमिनो ग्रुप। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक, कुछ बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। ये हो गया हाइड्रोजन, कुछ हो गया, ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल करने का मतलब होता है कि एमिनो एसिड की संख्या टोटल कितना होता है, 20। कितना होता है, 20। अब 20 के यही फॉर्मूला रहेगा, नहीं, 20 में आर के जगह पर अलग अलग चीज आएगा, 20 प्रकार के एमिनो एसिड बन जाएगा। यानी कि वेरिएबल कहने का मतलब है कि जो आर है इस समय समय पर एमिनो एसिड के अनुसार लेटर का होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो पहले एमिनो एसिड के फॉर्मूला में हम इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे, फॉर्मूला कुछ हो गया तैयार, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या लिखेंगे कि एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड, एमिनो एसिड एक ऐसा जो एक एमिनो ग्रुप, एक कुछ लिखल है N2 -H लिखा गया है, कुछ हो जाएगा N2H, ठीक है। कोई एगो एमिनो ग्रुप हो जाएगा और एगो कौन ग्रुप हो जाएगा, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे से, कौन ग्रुप हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तथा एगो कोची हाइड्रोजन, एगो कोची वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदलते रहेगा या बड़ी। अगर इस सब से बना है तो उसी को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के 2 फॉर्मूला था, 2 फॉर्मूला नहीं 2 गो डिफिनेशन था। दोनों डिफिनेशन अपन अपन जगह पर कुछ है, सही है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो तुमको ई वाला बनाना पड़ेगा, उबला नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कि एमिनो एसिड में, सब्जेक्टिव बना सकते हैं, लेकिन दोनों अपना याद रखो, जगह पर जहां याद रहता है उसको भिड़ा देना है। क्या बोलेंगे कि एमिनो एसिड एक ऐसा कुछ है, कंपाउंड है। कंपाउंड के हिंदी यौगिक। क्या बोलेंगे, एमिनो एसिड एक ऐसा यौगिक यानी कि कंपाउंड है जिसमें एक एमिनो ग्रुप, एक कौन ग्रुप है, दूसरा एगो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिड ग्रुप कह सकते हैं इसको, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह सकते हैं। एगो
हाइड्रोजन और एगो वेरिएबल ग्रुप से निर्मित होता है। यानी कि बताइए चारों के बारे में हम बता दिए तो ये केमिकल फार्मूला कुछ हो गया, आसानी से याद हो गया। अब क्या करना है कि तुमको ये वाला परिभाषा लिखना है स्टार लगा के और उसके बाद इसको उतार लेना। चलिए जल्दी से कीजिए। चलिए हो गया। तो सुनो वो एक वाला परिभाषा के बारे में बताते हैं कि एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एगो कौन ग्रुप, एमिनो ग्रुप, एगो एसिड ग्रुप और एगो वेरिएबल और एगो हाइड्रोजन से अगर कोई चीज बन गया है तो उसी को क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड। अब एगो छोटा सा यहाँ पर ही समझो, बोला गया है NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप, याद है ना कौन ग्रुप, अवगल का एसिड ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेम कार्बन से अगर जुड़ेगा, सेम कार्बन के एटम से या सेम कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में कि अल्फा कार्बन क्या है, तो बता ये कार्बन है एकरे से जुड़ रहा है कुछ NH2 इसी से जुड़ रहा है COOH। अगर एक ही को कार्बन से दोनों सेम चीज जुड़ गया है तो ये जो कार्बन है अब ये को चला जाएगा अल्फा कार्बन, को चला जाएगा अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला बात बढ़िया से कार रखना, इस तरह के एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। तुमसे परीक्षा में भी पूछ सकता है कि अल्फा एमिनो एसिड है कुछ। बोर्ड के परीक्षा में सब टीचर के सब क्वेश्चन लड़ता है, लेकिन बच्चा क्या देखता है कि हर क्वेश्चन ऊपर हेडिंग देके लिखाना चाहिए। नहीं, ये बताओ परीक्षा में आएगा तो लगभग बच्चा क्या है कि लड़ा उड़ा नहीं, लेकिन नहीं लड़ा ले। जिसके पास बुद्धि रहेगा वो दिमाग लगा लेगा। तुमसे दो क्वेश्चन पूछ सकता है कैसे कि अल्फा कार्बन क्या है, ये पूछ सकता है कि अल्फा एमिनो एसिड क्या है। तो दोनों की परिभाषा कुछ है सेम है। क्या बोलेंगे कि एगो एमिनो ग्रुप तथा एसिड ग्रुप अगर एक ही कार्बन से जुड़ता है तो उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इससे बने एमिनो एसिड को अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। चलिए इसको नीचे वाला उतार लीजिए। जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पढ़िए। चलिए इतना में किसी को किसी भी प्रकार के दुख दर्द समस्या आपत्ति विपत्ति नहीं है, नहीं है तो चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ देखना है, ई वाला हम बता दिए थे। अब हम एक चीज बता दिए थे कि आर कुछ होता वेरिएबल। अब समझियो यहाँ पर ही आर है कि आर को लापता कर दिए। आर क्या कर दिए, लापता, क्या कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड होता है। अब अगर आर हटा के एच लगा दिए, आर हटा के, तो ये जो एमिनो एसिड बना कौन वाला बना, लाइसिन एमिनो एसिड। कौन एमिनो एसिड बना, यानी कि आर को हटाकर एच को इन कर दिए तो वो एमिनो एसिड का नाम कुछ हो गया लाइसिन। यहां देखो आर को हटाकर CH3 लगा दिए तो कौन सा बन गया, एलेनिन। क्या बन गया, अब यहां बताइए आर को हटाकर CH2OH लगा दिए तो क्या बन गया, सेरीन। क्या बन गया, तो सोचो कि आर कोई जगह आर नहीं था, आर वेरिएबल था, आर के जगह पर बदलते चलिए तो एमिनो एसिड का हो जाएगा, बदल जाएगा। अब इसके नीचे तुमको ई वाला भी उतार लेगा तो ज्यादा बेहतरीन है। ठीक है ना। अब परीक्षा में मान के चलो कि एक पूछ देगा कुछ फार्मूला पूछ देगा, ऐसे तो पूछा नहीं आज तक। ठीक है, लेकिन याद रखना आर को हटा दिए, वेरिएबल को हटा के अलग अलग चीज हम ऐड करेंगे तो उसके अनुसार एमिनो एसिड के नाम कुछ हो जाएगा, बदल जाएगा। तो वेरिएबल के मतलब समझ में आया, आगे ना वेरिएबल कहाँ यूज किया, एमिनो एसिड के नाम बदलने के लिए। तो जिसके पास टाइम है इसको ये उतार लीजिए। चलिए ये वाला उतर गया हो तो चलिए आगे चलते हैं। देखो याद रखना एमिनो और कार्बोक्सिलिक ये जो दो गो है इसके अनुपात के आधार पर कितना भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। याद रखना एमिनो एसिड को NH2 और COOH के आधार पर इसको कितना भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांटे हैं। पहला के नाम है अम्लीय एमिनो एसिड। कुछ नाम है, अरे भैया पीछे बोलो, अम्लीय एमिनो एसिड। दूसरा नाम है क्षारीय एमिनो एसिड और तीसरा का है उदासीन एमिनो एसिड। यानी कि एमिनो एसिड अम्ल होता है, कुछ क्षार होता है और कुछ उदासीन होता है। देखो अम्ल किसको कहेंगे तो याद रखना इसमें एमिनो एसिड कहना गया
इसमें कार्बोक्सिलिक की संख्या एमिनो की संख्या से कुछ होगा अधिक, यानी कि अगर COOH की संख्या ज्यादा हो और NH2 की संख्या कम हो तो बता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्लीय एमिनो एसिड। देखो बुआ, यहां देखो तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो कुछ चीज यहां तुमको दिखाते हैं। डिफिनेशन में लिखा था एसिड ग्रुप, यानी कि जहां COOH है वो एसिड है, एसिड मतलब अम्ल, और ई कोची है क्षार, ई कोची है क्षार। तो अगर कहीं एकर मात्रा ज्यादा रहेगा और एकर मात्रा कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय एमिनो एसिड। और अगर इसका मात्रा ज्यादा रहा और इसका मात्रा कम रहा तो उसको बोलते हैं क्षारीय एमिनो एसिड। अगर दोनों का मात्रा बराबर रहा तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। कुछ दिक्कत है? नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है तो यहाँ चलिए देखो, एकदम बच्चा ऐसा समझा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से, इस बन के कोई जरूरत नहीं था तो कॉपी में, ठीक है, नहीं हो पढ़ता था काम चल जाता, लेकिन काम नहीं चलाना है, यही समझ से ऑब्जेक्टिव आता है लेकिन से नहीं बनता। चलिए यहाँ ध्यान देना है, क्या बोलेंगे, अम्लीय एमिनो एसिड में क्या बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक समूह के संख्या ज्यादा होगा केकरा से, एमिनो समूह से अधिक होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एमिनो अम्लीय एसिड। फिर उदाहरण में कुछ हो जाएगा, गुलाटेमिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है ना, ये दो एग्जांपल। क्षारीय में उसका उल्टा कर दो, इसका यानी कि एमिनो समूह की संख्या ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या कम होगा, इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा, से अधिक है ना कहते हैं, से अधिक तो इन अधिक हो गया, कहने लगल है तो ये अधिक हो गया। उदाहरण में कुछ हो जाएगा ऑर्जिनिन, और कुछ हो जाएगा लाइसिन, और कुछ हो जाएगा हिस्टिडीन, ठीक है ना, तो इतना जो है ये कुछ हो जाएगा क्षारीय। और उदासीन, इसमें क्या बोलेंगे कि दोनों के संख्या कुछ रहेगा, समान रहेगा। अब यहां समझना, एग्जाम्पल में कुछ हो जाएगा ग्लाइसिन, तो इस बने एग्जाम्पल क्या करना है, याद कर लेना है, हो सकता है कि परीक्षा में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से क्षारीय एमिनो एसिड कौन है, तो विकेट हो जाए पर गिरना 100% तय है, तो इस बात को याद रखना है। अब इसमें कुछ कुछ एमिनो एसिड है जो घरे क्या करना है, लिख लेना है, और इतना लिखने के बाद इसको क्या करना है, याद कर लेना है। कोशिश करते हैं एक आध बार पढ़ लेते हैं, कुछ कुछ याद हो जाता है, 10 गो हल्का हल्का नाम हम याद करवाते हैं, फिर भारी भारी नाम प्रयास करेंगे के दौरान। चलिए बताओ, पहला कुछ है एलेनिन, पहला कुछ है एलेनिन को शॉर्टकट में ALA कहेंगे, या उसको ए भी कह सकते हैं, ठीक है, तो ई छोटका भी नाम आगे 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 जब चलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, अनुवांशिक कोड क्या है, तो उसमें इस पीछे वाला नंबर लिखा रहेगा तो नहीं ऑल बॉल हो जाएगा। तो अब वहीं से समझ लेना है कि पहले बताओ 20 प्रकार के एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 लिखल होगा, देखो एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20, याद रखना एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, बस ये लिख लेना, ई वाला नहीं लिखना, खाली लिखना कि एमिनो एसिड, कुल एमिनो एसिड की संख्या 20, बस। अब 20 को एमिनो एसिड देखो ई वाला है, टोटल 20 को है कि नहीं है, 19 है 20, तो बताओ पहला कुछ हो जाएगा एलेनिन, दूसरा कुछ हो जाएगा एस्पार्जिन, तीसरा कुछ हो जाएगा, दूसरा कुछ हो जाएगा ऑर्जिनिन, कुछ हो जाएगा आर्जिनिन, फिर बताओ कोनिन, तीसरा बताइए अस्पार्जिन, कुछ बोलेंगे अस्पार्जिन। अब बताइए चौथा बताइए अस्पार्टिक एसिड, कौन एसिड, अस्पार्टिक एसिड। पांचवा बताइए सिस्टीन, कुछ बोलेंगे सिस्टीन। छठा बोलिए गुलाटेमिक एसिड। चलिए सातवां बताइए ग्लूटामाइन। सातवां आठवां बताइए लाइसिन। आठवां कहने भाग गया। नौवां बताइए हिस्टिडीन, कुछ बोलेंगे हिस्टिडीन। 10वां बताइए आइसोल्यूसिन, मुंह का नहीं ठा जाएगा बोले में। 11वां बोलिए ल्यूसिन। 12वां बताइए लाइसिन मेथियोनिन। चौथा फेनिन एलिनिन। बताइए 15वां प्रोलाइन। फिर बताइए सेरिन, अगर का थ्रेओनिन। कहने भाग्य जी
ट्रिप्टोफेन, ये बताओ 19वां टाइरोसिन, वेलिन। ये 20 प्रकार के नाम है, ये याद रहेगा तो इलेक्शन में कुछ कुछ क्वेश्चन याद करे पड़ेगा, ठीक है ना। याद तो नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा हैवी नाम है। घरे अरे इतना बार पढ़ लो कि हल्का फल्का नाम समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करना है, कभी लिख लेना, ठीक है ना। कल दोनों के बायोलॉजी है कि नहीं है, कल बायोलॉजी, तो इतना कोशिश करना याद करने के लिए रहेगा बायोलॉजी, ठीक है, इतना याद रखना। चलो।